अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है या फिर बहुत ही कम टाइम दे रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात ये समझ लो कि हर कोई खुद के मज़े के लिए आपको टाइम देता है, आपकी केयर है, आपसे प्यार करता है, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए कोई आपको टाइम नहीं देता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे बात करके खुश हूँ तो मैं आपको और ज़्यादा टाइम दूंगा, लेकिन मैं आपसे बात करके दुखी हूँ, परेशान हो रहा हूँ या आपसे बात करके मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं धीरे धीरे आपको टाइम देना कम कर दूंगा। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, इस पर मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। सबसे पहले मेरा ध्यान इसी बात पर जाएगा कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं और ज़्यादा टाइम दूंगा, अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं धीरे धीरे टाइम देना कम कर दूंगा। अब एक रिलेशनशिप में ना आप और एक बात को समझना, जैसे मान लो गर्लफ्रेंड है और फिर बॉयफ्रेंड है। अब बॉयफ्रेंड सारा दिन से बिजी है, बॉयफ्रेंड ने बहुत ज़्यादा काम किया अपने लाइफ में, बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा बिजी था, उस दिन रात का टाइम हुआ। अब गर्लफ्रेंड तो सारा दिन से वेट कर रही थी, लेकिन बॉयफ्रेंड को नींद आ रही है। बॉयफ्रेंड को नींद आ रही है क्योंकि बॉयफ्रेंड सारा दिन से बिजी था, लेकिन गर्लफ्रेंड को बात करनी है क्योंकि गर्लफ्रेंड सारे दिन से इंतज़ार कर रही थी बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए। अब यहाँ पर गलती दोनों की भी नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्या होगा, बॉयफ्रेंड को नींद आ रही है क्योंकि बॉयफ्रेंड बिजी था, इसलिए बॉयफ्रेंड थोड़ी कम बातचीत करेगा और सो जाएगा। लेकिन गर्लफ्रेंड परेशान हो जाएगी क्योंकि गर्लफ्रेंड सारा दिन से वेट कर रही थी, लेकिन उतनी बात ही नहीं हो पाई जितनी गर्लफ्रेंड की एक्सपेक्टेशंस थी। और इसी वजह से दूसरे दिन फाइट होगी या फिर उसी दिन रात को फाइट होगी। लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप हमेशा परेशान ही होते रहोगे। आपको कई बार पार्टनर की व्यू से भी देखना होगा कि पार्टनर की क्या सिचुएशन है। अगर आप केवल ये देखते रहोगे कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, इस वजह से आप उनसे फाइट कर रहे हो, इस वजह से आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो और ज़्यादा आपसे दूर होते रहेंगे। आपको हमेशा खुद के व्यू से नहीं देखना चाहिए, पार्टनर की क्या सिचुएशन है ये भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप परेशान ही होते रहोगे। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हर कोई खुद के मज़े के लिए बात करता है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो पार्टनर आपसे बात कर रहा है, अब सारे दिन से तो बात नहीं हुई, लेकिन जैसे तैसे पार्टनर को थोड़ा टाइम मिला या फिर पार्टनर की थोड़ी इच्छा हुई आपसे बातचीत करने की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्टनर को परेशान करने लगते हैं कि सारा दिन कहाँ बिजी थे, क्यों टाइम नहीं दे रहे हो, कहाँ पे बिजी हो, किससे बात कर रहे हो, कोई इतना बिजी नहीं होता, जो प्यार करता है वो ज़रूर टाइम देता है। ऐसी बातें हम पार्टनर के सामने करने लगते हैं। अब ये बातें सुन के पार्टनर को कोई मज़ा नहीं आ रहा है, पार्टनर को अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आपके अंदर जो चल रहा है वही बात आप पार्टनर को बता रहे हो, लेकिन इस वजह से पार्टनर परेशान हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि हर कोई खुद के मज़े के लिए बात करता है, और ये सब सुन के पार्टनर को मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए पार्टनर बातचीत को बंद कर देगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करेगा। इसीलिए जब भी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आए, जब भी आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, पार्टनर अपने लाइफ में बिजी है, तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन मत करो। अगर कम टाइम मिल रहा है वहाँ पे आप अच्छे से बातचीत करो, वहाँ पे आप पार्टनर को थोड़ा समझने के लिए टाइम दो, ताकि धीरे धीरे पार्टनर आपको और ज़्यादा टाइम दे। क्या होता है ना, पार्टनर तो पहले ही कम टाइम दे रहा है, अब पार्टनर कम टाइम दे रहा है उसमें भी हम फाइट करते हैं, उसमें भी हम पार्टनर को दुखी करते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं, और इस वजह से फाइट होती है। पहले ही बातचीत कम हो रही थी, अब फाइट भी हो रही है, यानी कि बातचीत और ज़्यादा कम हो जाएगी, और पार्टनर को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्टनर तो अपने लाइफ में बिजी है। इसीलिए एक बात बहुत अच्छे से समझो कि आपको कभी कभी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए, पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सच में लगता है कि पार्टनर अपने लाइफ में बिजी है, सच में लगता है कि पार्टनर अपने लाइफ में सही जगह पर टाइम दे रहा है, उस सिचुएशन में जितने टाइम बात हो रही है
उतने टाइम अच्छे से बातचीत करो, खुश होकर बात करो, उनके लाइफ के बारे में पूछो, अपने लाइफ के बारे में बताओ, और फिर देखो कि वो टाइम कैसे देते हैं और ज़्यादा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं, हम कंप्लेन करते हैं, कल तो पार्टनर 2-2 घंटे तक बात करता है और आज पार्टनर ने बस 15 मिनट हमें दिए। इस वजह से हम फाइट करने लगते हैं, लेकिन इस फाइट करने की वजह से और ज़्यादा कम टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जहाँ पे पार्टनर जानबूझकर इग्नोर करता है। पार्टनर के पास कम टाइम नहीं है, पार्टनर के पास तो इनफ टाइम है, लेकिन पार्टनर फिर भी आपको टाइम नहीं देता है, फिर भी आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, फिर भी आपके डिस्टर्बेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। आप दुखी हो, परेशान हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पार्टनर को कुछ नहीं जानना है, क्योंकि पार्टनर को कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस है कि इस रिलेशनशिप को आप ब्रेक कभी नहीं करोगे। पार्टनर को ये भी पता है कि बिना एफर्ट्स के भी रिलेशनशिप चलेगा। जिस दिन पार्टनर के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अगर वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं भी डाले तब भी ये रिलेशनशिप चलेगा, उस दिन वो इस कॉन्फिडेंस का गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं। वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी बातों में आपसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि आप इस रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं होने दोगे, या फिर आप हमेशा इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते रहोगे। याद रखना, जब भी पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर करे, उस सिचुएशन में उन्हें चेस नहीं करना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितनी कोशिश उन्हें समझाने के लिए करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपको और इग्नोर करेंगे, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आते रहेगा कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत नहीं है, और इसी बात का वो फ़ायदा भी उठाएंगे। जब आपको ये समझ में आ जाए कि वो जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं ना, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3-4 बार अच्छे से बातचीत करो, लेकिन फिर भी उन्होंने वही बिहेवियर बना लिया है, वही मिस्टेक वो अपना रहे हैं, वही गलती वो कर रहे हैं, फिर इस सिचुएशन में उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा टाइम दो, जहाँ पे वो इग्नोर करे उससे पहले आप पीछे हट जाओ। अब आपको पता है कि पार्टनर आपको इग्नोर करने वाला है, आपने मैसेज किया शाम को और पता है कि वो रिप्लाई नहीं करेंगे, तो शाम को मैसेज ही मत करो। अब आप ये कहोगे कि अगर हम भी पार्टनर के जैसे बन जाए तो ये रिश्ता ही टूट जाएगा, नहीं। इस वजह से पार्टनर को भी एफर्ट्स डालने का मौका मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम भी पार्टनर के जैसे बन गए, हमने भी कम समय दिया तो पार्टनर तो दूर चले जाएगा, पार्टनर तो मूव ऑन कर लेगा, पार्टनर तो हमारे बिना रहना सीख जाएगा। नहीं, पार्टनर को भी एफर्ट्स डालने का मौका मिलेगा, पार्टनर को भी आपके बारे में सोचने का मौका मिलेगा। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पार्टनर आपको इग्नोर करे, जानबूझकर आपको दुखी करे या आपके दुख के ऊपर जानबूझकर ध्यान ना दे, उस सिचुएशन में उनके सामने दुखी होने का, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। उस सिचुएशन में खुद को शांत करो, अपने लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश करो, क्योंकि इस बात को वो भी नोटिस करेंगे। लेकिन जितना वो दुख देखेंगे आपकी ज़िंदगी में, वो उतना ज़्यादा आपको कंट्रोल करेंगे। फिर उनके अंदर की अच्छाई आपको दिखेगी नहीं। हो सकता है वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अगर आप उनके सामने जानबूझकर बहुत ज़्यादा खुद को दुखी करोगे, परेशान करोगे, रोने लगोगे, रोकर समझाओगे, तो इस वजह से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी चले जाएगी, और इसी वजह से पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करेगा। पार्टनर को बदलने से पहले खुद को बदलो। अगर सच में वो अपने लाइफ में बिजी है तो थोड़ा प्यार से बात करो, ताकि धीरे धीरे वो आपको और ज़्यादा टाइम दे। लेकिन जब वो जानबूझकर आपको इग्नोर करे, जानबूझकर अच्छे से बातचीत ना करे, जानबूझकर दूरी बनाए, जानबूझकर आपके दुख पर ध्यान ना दे, उस सिचुएशन में खुद को स्ट्रांग बनाओ, उनके पीछे मत भागो, समझाने की उन्हें बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो, और फिर देखो कैसे बदलाव आते हैं, फिर देखो उनका ध्यान आपके ऊपर कैसे आता है। इसीलिए खुद को स्ट्रांग बनाना भी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी। अगर आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।